और आरसीपी सिंह पीछे हटने वालों में से नहीं है। ललन सिंह क्या नीतीश कुमार भी लेटर निकाल देंगे तो आरसीपी सिंह इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो नीतीश को कन्विंस कर देंगे, ब्रेन वॉश कर देंगे कि देखिए आवश्यकता है। विकेट गिराने की प्रक्रिया तो एक तरफ चल ही रही थी अंदर अंदर कि आरसीपी सिंह गैंग के सारे लोगों को छांटो। उमेश कुशवाहा का आज नहीं तो कल नंबर तय है। उमेश कुशवाहा के अधीनस्थ कर्मचारी सभी का छुट्टी तय है। तो ललन सिंह के साथ तो धोखा हुआ ही है। केंद्रीय मंत्रियों को बनना था, आरसीपी सिंह खुद बन गए। आप जाइए किसी अपने छोटे भाई का ब्याह कराने, खुद अपना ब्याह कर गए तो बुरा तो उसको लगेगा ही। ये तो गलत है। चाहे संजय झा हो, संजय सिंह हो, अशोक चौधरी हो, एक से एक बड़ा नाम है, ये सारे लोग आरसीपी के सताए हुए हैं। आरसीपी सिंह अपने सामने इन लोगों में से किसी का भी कद बढ़ने नहीं दिया उन्होंने। या उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जब उन्होंने बिहार में एंट्री की, ललन सिंह ने तो रास्ते से निकाल ही दिया था बाहर। यहाँ तक कि जो स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें भी स्थान नहीं दिया था और ये मैसेज क्लियर कर दिया कि आरसीपी जी अब अपना रास्ता ना पिए, आपको राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा मेरे रहते। और जब दोनों शक्ति प्रदर्शन कर देते हैं तो वहीं आपको समझ आना चाहिए था कि बिहार में एक बड़ा गैंगवार होने जा रहा है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर, लेकिन यह खबर विशेष है और इस खबर में गैंगवार की स्थिति साफ हो जाएगी। यानी जदयू के अंदर जो गुटबाजी चल रही थी लगातार सामने आ रही थी, कई लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। जदयू की तरफ से बार बार लेटर जारी किया जा रहा था कि ऐसी कोई बातें नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सामने आना पड़ा था। ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच जो मतभेद हैं वो कई बार खुले तौर पे सामने आ चुके हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से एक लेटर जारी हुआ है और जब भी जदयू के अंदर से कोई लेटर जारी होता है तो व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जाता है। यूं कहें तो पार्टी में सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है, लेकिन उसके बाद जब भी लेटर जारी किया जाता है तो आरसीपी सिंह को लेकर कहीं ना कहीं संशय की स्थिति रहती है। पिछले दिनों सदस्यता अभियान की बात हुई थी, उस समय भी लेटर जारी हुआ था। उमेश कुशवाहा ने किया था और कहा था कि समय सीमा के अनुसार हमारा जो समय है अक्टूबर नवंबर का, उस समय सदस्यता अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन अब पीछे छूट चुका है, 2 दिन हो चुके हैं और आरसीपी सिंह ने बिहार भ्रमण का प्लान भी बनाया था। हालांकि इस लेटर में जिक्र किया गया है कि भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि कई लोग फोन कर रहे हैं जिला अध्यक्ष को, कई लोग पदाधिकारियों को फोन कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। अब इसी पर डॉक्टर साहब चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि अभी तो शुरुआत है, आरसीपी सिंह मानेंगे नहीं, वो अपना काम है, जो एजेंडा है, रोड मैप है, बना लेंगे। तो क्या उनका रोड मैप अब आगे बढ़ चला है इसलिए लेटर जारी हुआ है? देखिए, 2 बात समझ लीजिए। जिस वक्त आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बनकर बिहार आए थे, उन्होंने अपना स्वागत कराया था। उसका कारण था कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने अपना स्वागत कराया था। दोनों ने शक्ति प्रदर्शन किया, जदयू के ही कार्यकर्ताओं से करेंगे, इसमें भाजपा और इसमें राजद के कार्यकर्ता तो आएंगे नहीं, आम जनता तो आएगी नहीं। और जब दोनों शक्ति प्रदर्शन कर देते हैं तो वहीं आपको समझ आना चाहिए था कि बिहार में एक बड़ा गैंगवार होने जा रहा है। जदयू में आरसीपी सिंह का कद इतना बड़ा था, आज भी है, जिसे कोई छोटा नहीं कर सकता है। और ललन सिंह एक तो पहले पूर्वाग्रह, उन्हें लगता है कि उनकी कुर्सी को आरसीपी सिंह ने छीन लिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें होना चाहिए था। नीतीश कुमार ने भी उन्हें प्रॉमिस किया था, अब वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ही आरसीपी सिंह। तो ऐसे में दोनों बड़े जो लड्डू हैं आप ही रख लीजिएगा, तो सामने जिसका पेट खाली है, जो भूखा है, वो तो नाराज होगा ही ना। लेकिन नाराजगी कब कड़वाहट में बदल गई और कब यह अदावत इतनी बढ़ गई कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको याद होगा जब सीटों का समीकरण बनाने के लिए भाजपा के साथ प्रयास कर रहे थे लोग, तो आरसीपी सिंह को शहीद करने की पूरी कोशिश ललन सिंह ने की। वो आरसीपी सिंह पुराने चावल है, बहुत कुछ जानते हैं इस पार्टी में और नीतीश कुमार के स्वभाव को बेहतर समझते हैं। वो जानते हैं कि अगर हम गणेश परिक्रमा कर लेंगे तो हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने सीधे नीतीश कुमार को संपर्क करते हुए सारी बातें बताई थी और ललन सिंह ने जो बातें तब कही कि पार्टी को भ्रम में रखा आरसीपी सिंह ने, हम पहले चुनाव लड़ते हैं, आरसीपी सिंह ने जानकर कमजोर किया, ये सारी बातें कहीं ना कहीं नल हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं, क्योंकि वो बातें तो नीतीश को पता थी पहले से और ऐसा कोई इसमें अतिरिक्त बात नहीं किया गया था। लेकिन मंशा साफ हो गई कि ललन सिंह अब आरसीपी सिंह के खिलाफ खुलकर आएंगे। उसके बाद हमने देखा, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के दौरान केंद्रीय मंत्री बनना हो आरसीपी का और फिर उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करना हो, या उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जब उन्होंने बिहार में एंट्री की, ललन सिंह ने तो रास्ते से निकाल ही दिया था बाहर। यहाँ तक कि जो स्टार प्रचारकों की सूची है
उसमें भी स्थान नहीं दिया था और ये मैसेज क्लियर कर दिया कि आरसीपी जी अब अपना रास्ता ना पिए, आपको राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा मेरे रहते। और अब भाजपा की तरफ हो गए हैं ना, तो भाजपा का ही रहिए, नीतीश कुमार के बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन आरसीपी सिंह ने दोनों नावों पर सवारी बहुत सामंजस्य के साथ की है। और एक तो उनका राजनीतिक अनुभव, दूसरा उनका जो थोड़ा अफसर वाला अनुभव रहा है, वो सारे अनुभव को मिलाकर इस पार्टी को समझने वाला व्यक्ति, जिसने प्रशांत किशोर को बाहर कराया, जिसने नीतीश कुमार को दोबारा भाजपा के साथ लाया, जिसने नीतीश कुमार की कुर्सी को कई बार बचाया, जिसने नीतीश कुमार को हर जगह साथ दिया, उस व्यक्ति को नीतीश कुमार कैसे छोड़ सकते हैं? अगर इतिहास देखा जाए दोनों में से, तो ललन सिंह बागी हो गए नीतीश कुमार के खिलाफ। आज तक आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार कुछ नहीं बोला खिलाफ। अगर ललन सिंह की बात करें तो बिहार में सबसे बड़ा जो हंसी का पात्र नीतीश कुमार को बनाया गया था कि पेट में दांत है उनके, किसने कहा था? ललन सिंह। कागज पर तो ललन सिंह आज भी कमजोर है और इसी कमजोरी का फायदा आरसीपी सिंह उठाते हैं। और पिछली बार जब उमेश कुशवाहा, जो कि कहे थे आरसीपी सिंह के आदमी हैं, उनको शहीद करने की जब बात आई तो ललन सिंह ने उनके कंधे पर बंदूक रखकर आरसीपी पर निशाना बैठाया। आरसीपी जो व्यक्ति खुद ही अपने प्यादों को, मोहरों को सेट कर रहा है, उन्हीं प्यादों से हमला कीजिएगा तो समझेगा नहीं। उन्होंने सीधा बात, मैंने आपको याद होगा, आपको दो बातें याद होनी चाहिए आपको। एक तो मैंने पिछले पंचनामा उस दिन जिस दिन हुआ था, मैंने जिसमें वर्ल्ड वार की हमने चर्चा की थी, मैंने साफ कहा था आपसे कि ये गैंगवार में तब्दील होगा और आरसीपी सिंह पीछे हटने वालों में से नहीं है। ललन सिंह क्या नीतीश कुमार भी लेटर निकाल देंगे तो आरसीपी सिंह इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो नीतीश को कन्विंस कर देंगे, ब्रेन वॉश कर देंगे कि देखिए आवश्यकता है। अब चूंकि इस वक्त पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो नहीं हो सकता है, कागजों में फंसाने की कोशिश की ललन सिंह ने, जैसे कि उत्तर प्रदेश में समीकरण को फंसाने की कोशिश की थी और उसका पूरा श्रेय, जो निगेटिव श्रेय है, वो आरसीपी पर डाले जाते थे और फंसाते थे किसको बीच में? उमेश कुशवाहा को। तो ये सारा कुछ आरसीपी सिंह को, मैंने आपको तभी कहा था कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो नीतीश के बर्थडे के दिन भले ना करे, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कि देखिए बहुत निजी बातें उसमें लिखी गई थी उस लेटर में कि नीतीश कुमार अपने जन्मदिन के दिन कुछ बड़ा तामझाम नहीं करना चाहते हैं। पिछली बार वही तामझाम करने की कोशिश की गई थी गांधी मैदान में नहीं भरा, फजियत हुई थी। इसीलिए इसको हवाला बनाते हुए ललन सिंह ने पूरा स्ट्रॉन्ग केस बनाया था फिर। लेकिन ललन सिंह ने अपने ऑफिस से सारे जिला अध्यक्षों को फोन कराया, जितने भी लोगों को उन्होंने पार्टी में जोड़ा है सभी को फोन लगाया और पार्टी के जो ऑफिशियल लिस्ट है फोन नंबर का, उन सबको एसएमएस गया है कि पार्टी का जो विस्तार है उसको करना है, लोगों को जोड़ना है जदयू से, और उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। आप भी अपने लेवल से तैयार कीजिए और सूची जारी कीजिए कि जो प्रखंड स्तर पर लोग हैं उनका नाम और पता क्या है। अब ये जब उन्होंने मांग दिया तो उमेश कुशवाहा और पार्टी के बाकी लोगों ने संपर्क किया ललन सिंह से, जो ललन सिंह का गुट है, जो गैंग है। उस गैंग ने जब ललन सिंह को बताया कि आरसीपी सिंह तैयारी ऐसी बड़ी कर रहे हैं तो उनका बेचैन होना लाजमी था, क्योंकि पत्र में उन्होंने साफ लिख दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आरसीपी कर रहे हैं उसके बाद। और आपको याद होगा दोनों के बीच जब अदावत शुरू भी नहीं हुई थी तब मैंने आपको कहा था और मैंने ये खबर चलाई भी थी, तो आपको याद होगा चिराग पासवान ने विशेष इस बात चर्चा की थी कि आपके ही पंचनामा के माध्यम से खबर ये लगी और फिर ये खबर बिहार में हर तरफ पहुंची। अब बात जान लीजिए, आरसीपी सिंह तो अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ललन सिंह को फिर विघ्न लगाना होगा और यही विघ्न लगाने के लिए आज एक और लेटर जारी हुआ। हम पढ़ के सुना देते हैं। बिल्कुल पढ़िए। इस लेटर में किन किन मुद्दों पर गौर किया गया है। अक्सर जदयू के लोग कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। तो जब गुटबाजी नहीं है तो इस लेटर में हम पढ़ रहे हैं, साफ साफ लिखा है, प्रदेश मुख्यालय को प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्यालय के नाम पर जिलों और प्रखंडों के कुछ अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा दूरभाष और मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से निर्देश दिया जाता है, जिसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। पार्टी द्वारा प्रदेश के सभी स्तर के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना दी जाती है तो इसे नजरअंदाज करें। ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति दल के अंदर गुटबाजी को प्रोत्साहन कर रहे हैं। यानी गुटबाजी जो शब्द इसमें प्रयोग किया गया है इस लेटर में, इस बात को दर्शाता है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी मानता है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, जबकि दल में कोई गुटबाजी नहीं है, यह पार्टी संविधान और कार्यशैली के विपरीत है। दल में केवल एक सर्वमान्य नेता है जिसकी चर्चा हमेशा होती है। अब देखिए नाम जो लिखा गया है, रविंद्र प्रसाद सिंह राष्ट्रीय सचिव, नवीन आर्या प्रदेश उपाध्यक्ष, मृत्युंजय सिंह प्रदेश महासचिव, मनीष कुमार प्रदेश सचिव, वासुदेव कुशवाहा प्रदेश सचिव कार्यालय सचिवगण, श्री संजय कुमार सिन्हा, श्री रविनेश कुमार बबलू एवं श्री अशोक कुमार।
उसके नीचे है पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रभारियों को यह निर्देश किया जाता है कि दल के सभी स्तर के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को अपने स्तर पर सूचित करना सुनिश्चित करें। यानी आरसीपी सिंह के तरफ से जो बातें लगातार डॉक्टर साहब ने बताई कि सूचित किया जा रहा है जिला में कि तैयारी शुरू रखिए, तैयारी जारी रहेगा तभी ना मानेंगे। तैयारी जारी रखिए और इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कहाँ कहाँ पिछले जो हुआ था, जब से ललन सिंह आए हैं तब से किन लोगों को बदला गया है, किन कारणों से बदला गया है, उनकी जगह पर जिन लोगों को रखा गया उनका संपर्क सूत्र क्या है, उनका योगदान पार्टी के प्रति क्या है, कितने लोगों को सदस्य उन्होंने बनाया। समझिए, यानी ये केस बना रहे हैं तो वो भी केस बना रहे हैं। एक बात आप जान लीजिए, प्रशांत किशोर बिहार में युवाओं का एक बड़ा टीम बनाने की तैयारी में थे जी। वो टीम आरसीपी सिंह के मौजूदा जदयू के संगठन में जो लोग उनके थे अपने, उनसे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या थी जी। आरसीपी सिंह समझ गए इस बात को और आरसीपी सिंह ने वक्त से पहले ही साइड कर दिया, उस प्लान को ही रबिश कर दिया और अंततः नीतीश कुमार के सबसे करीबी वही बने। और आज आपको पता है कि जब वो कहीं ना कहीं नीतीश के कुपात्र बनाए गए, एक पूरा षड्यंत्र हुआ, चाहे उनकी भी जो गलतियां हो, ललन सिंह ने जो किया हो, लेकिन अपनी गलतियां भी उनकी ज़्यादा हैं, तो उस वजह से देखेंगे आपकी प्रशांत किशोर की वापसी भी हो गई। तो ललन सिंह कोई भी मतलब ऐसा छोड़ नहीं रहे दरवाजा जो आरसीपी को कमजोर करने के लिए उनके सहायता कर सकता है। लेकिन इस लेटर में जो लोगों का नाम दिया गया, ये स्पष्ट कर दिया गया आज कि आरसीपी सिंह का पावर खत्म कर दिया गया पार्टी से। कागज पर ही सही, अब आरसीपी सिंह किसी को आदेश नहीं दे सकते हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो या कार्यकर्ता हो। लेकिन मैं फिर कहता हूं आपको, फिर करेंगे, ये तो शुरुआत है, शुरुआत तो यहीं से होती है। आप कागज लेके जाते हैं, सामने वाला कागज लेके आता है, कह रहे हमारा रारी हमार दरारी, हमार खेत तहार खेत, मेडरी के कर होकर हमार, यही शुरुआत होती है ना। प्यार से ही बातचीत होती है। इतनी फलनवा के बाबू के बुलावा, तनी हुनकर कुदाल कृपान ले आवा। जब कुदाल कृपान बाबू दादा सब आ ही जाते हैं, कागज पत्र हो जाते हैं, जब फैसला नहीं होता तो क्या होता है, एक आदमी कपार फूटता है, इन्हें से फूटे बाउने से फूटे। फिर क्या होता है, गैंगवार। फिर क्या होता है, पुलिस आती है, मैनेज करने की कोशिश करती है। नीतीश कुमार वो पुलिस है जो आने के इच्छुक नहीं है, नीतीश को आना ही नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इन दोनों की लड़ाई में नीतीश कुमार कभी नहीं पड़ेंगे। बार बार नीतीश का बयान नहीं सुनिएगा, कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब मैनेज है। आप लोग कहते हैं खाली, हम लोग कहते हैं तो आप लोग क्यों कह रहे हैं? आप ही तो आग लगाने वाले हैं। आरसीपी सिंह के खिलाफ इस तरीके के भाषा का प्रयोग कोई कर सकता था क्या इस पार्टी में? आज अगर किया जा रहा है तो वो किस कारण से किया जा रहा है? क्या नीतीश कुमार खुद सुनते थे आरसीपी सिंह के खिलाफ कोई बात? नहीं सुनते थे, आज सुन रहे हैं ना। और ये बातें अगर ललन सिंह की ही की जाए तो ललन सिंह के साथ तो धोखा हुआ ही है। केंद्रीय मंत्री उनको बनना था, आरसीपी सिंह खुद बन गए। आप जाइए किसी अपने छोटे भाई का ब्याह कराने, खुद अपना ब्याह करके आई तो बुरा तो उसको लगेगा ही। ये तो गलत है, न्यायोचित भी नहीं है। लेकिन राजनीति में ये चीजें होती हैं। माझी को जब बनाया गया था तो आरसीपी सिंह ललन सिंह का कलेजा कैसे बर्दाश्त कर लिया था, वैसे ही बर्दाश्त करना था, वैसे ही समय को पार होना था। हर चीज का कूटनीतिक उपाय हो सकता है, लेकिन चूंकि बिहार की राजनीति तो ज्यादा उबलती है तो सब कोई अपना अपना सोचता है कि हम भी इसमें दाल गर्म कर ले, हम भी अपना चाय बना ले। ये प्रयास सबका रहता है। और आज उपेंद्र कुशवाहा हो कैटलिस्ट या बिहार की ताकत हो या जदयू का संगठन में शुरुआती दिनों में जब बनाया गया था ललन सिंह को, तो जो उनको झेलना पड़ा मजबूरियां, जो कार्यकर्ताओं ने उनके साथ नहीं कहता है कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट वो चलाने की कोशिश की थी। आरसीपी सिंह ने शुरू में ही अपनी ताकत बनाने की कोशिश की। चाहे देखिए मुक्तभोगी सभी हैं, चाहे संजय झा हो, संजय सिंह हो, अशोक चौधरी हो, एक से एक बड़ा नाम है, ये सारे लोग आरसीपी के सताए हुए हैं। आरसीपी सिंह अपने सामने इन लोगों में से किसी का भी कद बढ़ने नहीं दिया उन्होंने। अब जब खुल के खेलने का मौका इन्हें मिला है तो ललन सिंह ने इन सबको अपने साथ करके एक बड़ी टीम बना ली है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो आरसीपी सिंह के साथ भी आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में जब वो दोबारा आए थे तो एक बड़ा जदयू का कार्यकर्ताओं का जब समूह दिखा था, जो अध्यक्ष दिखे थे, अलग अलग प्रवक्ता दिखे थे, कई लोग दिखे थे। उनमें से सुना खबर आई कि देखिए सत्यापित तो नहीं मैं कर सकता हूँ, थोड़ी देर में सत्यापित आप ही कीजिएगा इसे, लेकिन खबर आ रही है कि सुहेली मेहता जो कि गई थी आरसीपी सिंह के भोज में, उनके साथ मौजूद थी, तस्वीर भी साझा की थी, उनको बाहर कर दिया गया है पार्टी से। तो आप समझिए विकेट गिराने की प्रक्रिया तो एक तरफ चल ही रही थी अंदर अंदर कि आरसीपी सिंह गैंग के सारे लोगों को छांटो। उमेश कुशवाहा का आज नहीं तो कल नंबर तय है। उमेश कुशवाहा के अधीनस्थ कर्मचारी सभी का छुट्टी तय है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इस पार्टी में ताकत तो ललन सिंह या आरसीपी के हाथ में ही होगी। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले यही ताकत शरद यादव के पास थी, माझी रहे थे, फिर उनके पहले जॉर्ज रहे थे। क्या हाल हुआ सबका? इस पार्टी में जब किसी को पद दिया जाता है ना
साथ में एक्सपायरी डेट लिख चिपका दिया दिया, जाता नहीं बताया नहीं जाता, ऐसे धीरे से चिपका दिया जाता है, आपको और भी नहीं पता देखेगा। कि कब एक्सपायरी है। नेताजी चेक कर लेते, अच्छा 1 साल अभी बाकी है, ठीक जी। ठीक चलने दीजिए। तब आज नहीं तो कल उमेश कुशवाहा को शहीद होना है। उमेश कुशवाहा 2 हाथियों के बीच में आ गए हैं, और 2 हाथियों के बीच में एक निरीह जानवर अगर छोटा सा आ जाए, इसको जानते हैं बेहतर समझा सकते हैं नीरज कुमार बबलू, क्योंकि छोटे जानवर जो होते हैं ना, उनका वो जो चीरफाड़ है, उनका जो समझ है, उनको ज़्यादा है। जी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ आरसीपी सिंह ने जो भोज का आयोजन किया था, वो भोज नहीं था, वो फिल्टर था। उस फिल्टर में आरसीपी सिंह ने जाल फेंका और जितने लोग जाल में फंस के आ गए, मतलब वो आरसीपी सिंह के बचे हुए ललन सिंह के, और वो फिल्टर के हिसाब से ललन सिंह को भी फायदा हुआ, अपने लोगों को साइड करके, और जो जाल में फंस के गए थे उनका पत्ता धीरे धीरे एक ही पार्टी में तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक नेता के साथ कोई अगर खड़ा हो तो दूसरा नेता उसको बाहर कर देगा। जी। कारण तो बताना होगा ना, यही तो सवाल है। कारण तो बताना होगा ना कि क्यों बाहर किया जा रहा है, क्यों आज ही ये सारी बातें की जा रही हैं, क्यों पार्टी में, मैं साफ पूछता हूँ, पार्टी में अगर 10 गो आपके पास 100 रुपए हैं और मैं कहता हूँ कि 100 रुपए और ले लीजिए, तो आप हम पे लेटर लिख दीजिएगा कि नहीं, मेरे जेब में 100 रुपए रखने का केवल जो अधिकार है वो 10 ही लोगों को है, 11वां नहीं डाल सकता है। कौन नहीं चाहता, रखिए ना मालिक। जी। तो कहीं ना कहीं यही स्थिति अब जदयू के अंदर बनी है। देखना यह होगा कि ये लिस्ट कितनी लंबी होती है और इस लिस्ट में किन किन लोगों का नाम होता है। खास तौर पे उस दिन भोज और उस दिन जो आयोजन में जो लोग गए थे उनका नाम शामिल होना लाजमी है। जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने कार्यक्रम किया था, वही दूसरी तरफ जिला अध्यक्षों की सूची लगातार हमेशा जारी होती है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार प्रदेश का प्रकोष्ठ फिर से गठन किया गया है। अपने लोग अपने तरीके से काम करने वाले लोगों को जोड़ा जा रहा है। तो एक तरफ साफ है कि आरसीपी सिंह वाले जो लोग हैं, जो गुट है, जिसकी चर्चा अब उनके लेटर में भी हो चुकी है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि ये लिस्ट कितनी लंबी है और आरसीपी सिंह इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, और इतना जल्दी आरसीपी सिंह अपना पावर सीज नहीं होने देंगे। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में इतना है।